करण शानू बेटा खाना रेडी है। I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every ये कितनी रखी थी जो पहले लाए थे आप? solution. देखो शानू भी काट रहा है फ्रेंच फ्राई। You are the solution. हमारी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग ही हमारा लाइफस्टाइल होता है और उसको हमें ना खुद ही अपनी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के हिसाब से सेट करना चाहिए। दूसरों को देखकर हम थोड़ा सा मोटिवेट तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि बिल्कुल वैसा ही तौर तरीके हम अपनाएं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सुबह का जो टाइम होता है ये तो हमारे दिन के जो 24 घंटे होते हैं ना, उनको 48 घंटों में बदल देता है। तो सुबह उठकर जो मेरा पहला काम होता है वो होता है थोड़ी सी अपनी केयर, सुबह उठना, एक्सरसाइज वगैरह करना, और उसके बाद ही मैं घर का कोई काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के बाद नहा लेती हूँ, और मेरे हाथ जो होते हैं ना, घर का जो भी काम करने से पहले मेरे ठाकुर जी का काम करते हैं। और ऐसा मैंने इसलिए भी करना शुरू किया क्योंकि पूरा ही दिन मेरा लगातार बहुत हैक्टिक हो जाता है, और मुझे अलग से मैं सोचूं कि बहुत टाइम मिले जिसमें मैं कोई पूजा कर सकूं तो वो नहीं होता। और उसके लिए मुझे कभी घर से बाहर भी जाना पड़ता है, जैसे पूरे दिन भर में। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो सबसे पहले हो जाए। तो अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं और ये सोचें कि सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ के हम फटाफट काम करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए और कोई ऐसा काम चूज करिए जिसे करने में आपको आलस ना आता हो। नहीं तो अगर सुबह उठते ही कोई टफ काम आप पकड़ लेंगे तो कभी भी आपका उठने का मन नहीं करेगा। जैसे मुझे पूजा करने से बेहद शांति मिलती है, और अगर मैं अपनी थोड़ी सी केयर कर लेती हूँ तो उससे भी फील अच्छा, मतलब फील गुड वाला फैक्टर जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देके पहला काम अपने ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा का करती हूँ। और ये इसके अलावा अगर मैं सोचूं कि सुबह उठ के ही मुझे कुछ और भारी काम ले लूंगी ना, तो शायद मेरा उठने का इतना ज़्यादा मन नहीं करेगा या आलस भी आएगा। और ये मैं बरसाना गई थी तो वहाँ से मुझे राधा रानी की चुनरी मिली थी, इसी को ही ओढ़ के मैं पूजा करती हूँ। तो अपने लिए मॉर्निंग उठना एक नियम बनाइए और इसको थोड़ा जल्दी करते जाइए। मेरा उठने का टाइम 4:30 से 5 o'clock के बीच में है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ, देर तक सोने की और रात को देर तक जागने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और इसकी वजह से मैं बहुत सारे काम अपने एक दिन में कर लेती हूँ। जैसा कि आप हमेशा पूछते हो कि इतने सारे काम कैसे हो जाते हैं, तो एक प्लान्ड अगर आप डे चाहते हैं और प्लान्ड वर्किंग आवर्स चाहते हैं तो कोई भी टाइम रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्निंग उठना सबसे अच्छा और बेहतर ऑप्शन होता है। और फिर इसके बाद ही शुरू होते हैं मेरे घर के काम। जैसे सबसे पहले होता है, मैंने आपको बताया कि बेड वगैरह सही करना, डस्टिंग करना, ये सब काम मैं पूजा करने के बाद करती हूँ। और सुबह ही उठ के, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ, समर्स हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे फिर से दोबारा नहाना पड़ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा दिमाग इतना शांत रहता है क्योंकि मैंने पूजा कर ली होती है। और वैसे भी जो आपका सबसे ज़रूरी काम या आपका प्रिय काम, या सबसे ज़्यादा ये समझ लीजिए आपको जो काम ऐसा लगता हो कि इसे निपटा लूं तो मुझे बहुत शांति मिलेगी, उसको आप सुबह करिए। देखिएगा कि आप को ऐसा फील होगा कि मैं कल भी जल्दी उठूं, ये काम फटाफट निपटाऊं और फिर सारे दिन काम में लगी रहूं। तो इस तरह से अब मैं आ गई किचन में, और अब नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा अपना मॉर्निंग की ग्रीन टी पीना। डाइट में मैंने बहुत बड़ा चेंज किया हुआ है, जल्दी ही 1-2 वीडियो के आसपास ही आपसे शेयर करूंगी कि क्या चेंजेस मैंने किए हैं। और आज तो मुझे ना अपने गार्डन का भी कुछ काम करवाना है। यहाँ पे ना ये एक बहुत अच्छी बेल हो रही है, देखिए, और बहुत हरियाली है इस बेल में, और इसमें आते हैं बहुत अच्छे फूल।
तो देखो यहाँ पे भी हैं ये फूल। अब इस बेल को ना सही से हमें अरेंज करना है और इसको अरेंज करने का काम बीरबल कर रहे हैं। तो बीरबल को बुलाती हूँ और उन्होंने ना कुछ किया भी है, चलो दिखाती हूँ आपको। ये बीरबल ना कुछ सामान लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब हमें बता तो दो क्या क्या सामान लेके आ रहे हो। यहाँ पे ना हमारा पानी का नल भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज भी नहीं हो और एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक आर्च टाइप बन जाए जिससे बेल के फूल वगैरह आए। तो बताओ बीरबल भैया क्या क्या कर रहे हो? गमले लगा रहे हैं बेल के लिए। तो कौन से गमले हैं, कितने बड़े गमले लिए हैं? ये गमला है 20 इंची का। अच्छा, ये बड़े गमले लिए हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। इस गमले को हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं। किधर? इधर। ज़्यादा नहीं ऊंचा हो जाएगा? बताओ। अभी रख के ना देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा सही लगेगा। वैसे तो बीरबल भैया देखेंगे कहाँ है, यहाँ से है ना, यहाँ ज़्यादा सही है ना? कहाँ जगह यहाँ सही है ना? हाँ सही लगेगा, बहुत कंफर्टेबल है इधर, है ना? और दूसरा कहाँ रखा है आपने? ये है ना। और दूसरा रख दिया है यहाँ कॉर्नर पे। ये भी इसमें फिट ही आया है। बिल्कुल फिट आया। पता नहीं कैसे नाप से लेकर आते हैं, इनका कौन सा अंदाजा है मुझे नहीं पता। इन्होंने ना अपना एक आइडिया लगाया है और ये लाए हैं यहाँ पे ये बांस, और इस बांस को लगाएंगे इनके ऊपर। देखते हैं कैसे लगा रहे हैं। एक तो इन्होंने इधर पे गाड़ दिया है ये बांस, और एक जाएगा इस तरह से। ये छोटा नहीं रहेगा, ये तो बहुत। प्लेटें सब हट जाएंगी, पौधों के नीचे रखने के लिए थी, अब सब हटा दूंगी। सब साफ हो जाएगा यहाँ पे। बीरबल ने कर दिया पूरा काम, बहुत अच्छी सी आर्च बना दी है। अब इसे थोड़ा सा काम और करेंगे, लेकिन ये बहुत परफेक्ट बन गई। बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया है बीरबल ने। और अभी जब बारिश आएगी ना तो थोड़ा सा और ये बेल भर जाएगी यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा। जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया था, जैसे डेली अपने वर्किंग के साथ साथ यूट्यूब का काम, तो मैंने जो एक अपने अंदर हैबिट डाली थी, जो डेवलप करी थी और जो बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी, वो थी काम को ना टालना। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत अब काफ़ी कम कर ली है धीरे धीरे। तो मतलब जो काम जिस टाइम दिखता है उसी टाइम कंप्लीट करती हूँ। उस टाइम नहीं कर पाती तो कोशिश करती हूँ कि अपने दिन के टारगेट में पूरे करूँ, और एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उस दिन के प्लान्ड काम हैं उनको ख़त्म करूं। ग्रोसरी का सामान आया था, जैसे दोपहर में आ गया था, लेकिन मुझे क्योंकि इसको आज ही फिल करना है, क्योंकि कल का दिन फिर कुछ नए कामों से ही शुरू होता है, तो इसलिए ये काम निपटाना ज़रूरी था। तो सारे कंटेनर्स मैंने क्लीन कर दिए थे। ये एक दिन पहले की बात है। और क्लीन करके मैंने इनको सुखा दिया था, और फिर मैंने इसमें अच्छे से सारा सामान भर दिया। बरसात की वजह से बहुत सारा सामान धूप भी दिखाना होता है, अचानक से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। और मैंने ब्रेकफास्ट का पूरा कॉर्नर बना दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया है डाइट में काफ़ी चेंज किया है, तो इस कॉर्नर में ना, ब्रेकफास्ट वाले कॉर्नर में बहुत सारी चीज़ें नई हो गई हैं। और जब कभी भी कोई अलमीरा में क्लीन करती हूँ तो मेरे पास ना एक स्प्रे है जो चींटियों का है। ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, इसका लिंक नहीं मिलता मुझे, लेकिन हाँ मैं आइटम का नाम आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। इससे ना चींटियाँ कॉकरोच नहीं आते हैं, तो और वैसे दीमक भी नहीं लगती है अगर आप इसे लगाएं। मतलब बड़ा ये और मतलब हर्बल है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है आज सही कर ली हैं। तो एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी वो ये है कि काम को ना टालें। और जब ये साफ़ कर रही थी तो थोड़ी सी मैदा बची हुई थी एक बोल में, तो उसकी मैंने एक बहुत ही बढ़िया बर्फी भी बनाई। मैदे की बर्फी बनाने के लिए 1/4 कप देसी घी लिया और हाफ कप लिया मैंने मैदा को। इन दोनों को जैसे ही भूनना मैंने स्टार्ट किया, लगा थोड़ा सा कम है, तो इतनी ही क्वांटिटी मैंने और बढ़ा दी। यानी मैंने देसी घी फिर से 1/4 कप ले लिया, और जो मैदा थी ना वो भी हाफ कप ले ली, और इसको अब भूनना स्टार्ट किया। ये इतनी आसान बर्फी है कि बच्चे एक तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ से बनी है, और इसमें कोई खोआ, मावा, दूध की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही इसको भूनेंगे तो
ऐसा लगेगा, देखिए घी थोड़ा सा कम है, ये थिक रहता है। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है और धीरे धीरे जब आप इसे भूनते रहेंगे ना तो ऊपर की तरफ आपको घी दिखाई देना लगेगा। और थोड़ी ही देर में जब आप इसे भून रहे होंगे तो देखिए इस तरह से बुलबुले से आने लगते हैं, इसका मतलब मैदा भुन गई है। तेज आंच पे बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं तो मैदा जल जाती है। और लगातार चलाते रहेंगे इसको और धीरे धीरे ना इसमें मैदा पूरा घी छोड़ देती है और ये बिल्कुल लिक्विड सी फॉर्म में आ जाता है, मतलब पतला हो जाता है। जैसे शुरुआत में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल थिक लग रहा था, ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता है। तो जैसे ही ये बिल्कुल पतला सा हो जाता है ना, देखिए कितना पतला हो गया। इसके बाद इसे 1-1.5 मिनट और हमें भूनना है और बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा ये पेस्ट। इसका मतलब ये भुन गया है और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी या बूरा 1 कप, यानी जितनी मैदा होती है ना उतनी ही हम इसमें चीनी मिलाते हैं और उसका हाफ हम इसमें घी डालते हैं। बस ये 3 चीज़ें इसमें हैं। इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसमें जमा देंगे। इस तरह से बाहर ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ये सेटल हो जाती है और ये बर्फ़ी सी बन जाती है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा काम था, शानू की तबीयत सही नहीं है, मैं उसके पास बैठी थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और फिर कट किया और देखिए बहुत ही टेस्टी बर्फी रेडी है। कैसी बनी? बढ़िया बन गया। किस चीज की बर्फी है? पता नहीं। खा के बताओ टेस्ट कैसा है? बढ़िया है ना? और अब इवनिंग में मुझे ना कुछ स्नैक्स भी बनाने थे और छोले भटूरे मैं बना रही हूँ। और एक चीज़ और जो मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप करी है काफ़ी सालों में, और वो है अपने परिवार से यानी फैमिली से प्यार करना, उनकी गलतियों को भूलना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना और उन्हें ये एहसास भी दिलाना कि वो कहाँ पे गलत हैं। और धीरे धीरे ही ये चीज़ डेवलप होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें परिवार के बाहर के लोगों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना घर के अंदर लोगों के तानों, गुस्से, नाराजगी और उनके अपमान का फर्क पड़ता है। लेकिन शुरुआत में हमें हमेशा इन चीज़ों को भूलने की, माफ़ करने की और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो उस दिन हमें शायद मूव ऑन करना भी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें किसी मतलब इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे आपको ये खुद पता चलती हैं। और अब देखिए घर में शुरू हो रहा है एक नया काम, बहुत ही बढ़िया है ये काम, चलिए देखते हैं। किसको, गमले को खिसकाना है तो आप खिसका लो इसे थोड़ा सा। हैं? ये कितनी रखी थी जो पहले लाए थे आप? 40 थी, हमने 35 गिन लो एक बार गाड़ी में। 35 और हैं, ठीक है मैं भेज रही हूँ, गिन रहे। शानू, मैं काउंट कर रही हूँ, गिन रही हूँ, भैया आप रखो। ये तो 2 तरह की होंगी ना टाइल्स जो होंगी, आपको तो पता नहीं है, चलो रख दो। 2 तरह की हैं ये, अलग से 2 पेटी अलग होंगी, 2-4 अलग कोड की हैं वो, आप रखो। चलो वो बेटी मुझे पता है। पता है, ठीक है, उनको आप बिल्कुल लास्ट में रखना है ना, अंदर की तरफ होंगी वो तो वैसे भी। और टाइल्स को रखवाने के बाद अब मुझे बनाना है थोड़ा सा इवनिंग के लिए स्नैक्स, क्योंकि शानू की जैसे मैंने बताया तबीयत बहुत सही नहीं है ना, तो उसे कुछ चटपटा खाने का आज मन कर रहा है। देखो शानू भी काट रहा है फ्रेंच फ्राइज। थोड़ी मोटी मोटी कट करेंगे शानू, पतली नहीं होती, मोटी करे से नहीं, वैसी हो रही हैं, सही नहीं है, मोटी। मैंने अपनी
पढ़ाई के बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, हासिल करी हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और सर्टिफिकेट होता है और वो होता है बच्चों का, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है और वो एक एक्चुअली बच्चे कैनवस की तरह से होते हैं जिसमें आप जितने चाहें रंग भर सकते हैं। तो मेरी एक और चीज़ जो कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, मेरी हमेशा से आदत रही है बच्चों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोकस करके रखना, ताकि वो जब कुछ अचीव करें तो हमें अच्छा फील हो, यानी हमें एक सेटिस्फेक्शन फील हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बच्चे जो होते हैं ना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते हैं और इनकी दी हुई जिसे कहते हैं क्रेडिट आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। तो मैंने बच्चों पे हमेशा से ध्यान दिया, प्यार से बातें करी। मेरा मानना ये नहीं है कि बच्चे बहुत बड़ा बन जाएं, उनके ऊपर मैंने कोई प्रेशर नहीं डाल रखा है। अपनी लाइफ में वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो करें और मैं उसके लिए हमेशा उनके साथ हूँ। तो देखिए अब हो गए छोले भटूरे तैयार। करण शानू, बेटा खाना रेडी है? खा के बताना, मैंने छोटे बनाए ताकि वो ऑयल ना डालना पड़े मुझे कढ़ाई में। मसालेदार हैं? इस बार आपने बहुत मसालेदार बनाए, एकदम ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल है। करण चीकू कहाँ है? कमरे में होगा। कमरे में है। नहीं, बाहर है वो। तो दोस्तों घर में काम शुरू हो गया है, जिसकी आवाज़ अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो शायद आपको आ भी रही होगी। मतलब ये सब छोटे छोटे काम घर में क्या शुरू हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आई, जबकि अभी लास्ट ईयर ही मैंने रेनोवेशन कराया था। ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।